अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 10 समाज। इसके हम मश्की सवालात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। सबसे पहले हम करते हैं दिए गए सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1 है कि मुसन्निफ को बचपन में समाज के लफ्ज का क्या मफहूम समझ में आया। जवाब है इसका कि मुसन्निफ ने बचपन में भूतों प्रीतों की कहानियां सुनने के बाद जब सचमुच की कहानियां पढ़ी तो इनमें समाज का मुश्किल लफ्ज भी इस्तेमाल होता था। मुसन्निफ को ना बचपन में कभी इसका मफहूम समझ में आया करता था और ना ही आज तक कभी समझ में आया, बल्कि मुसन्निफ को बचपन में जितना डर शैतान से लगता इतना ही समाज से डर लगता। आगे है सवाल नंबर 2। समाज के लफ्ज पर निकाद की तरह गौर करने से क्या बात सामने आई। समाज के लफ्ज पर निकाद की तरह गौर करने पर चंद और अल्फाज सामने आए, जैसे समाज के ठेकेदार, समाज के इजारादार। ये जान कर अफसोस हुआ कि आज तक समाज को बिल्कुल ही गलत समझते रहे। समाज ऐसी चीज नहीं कि है कि जिसका ठेका लिया जा सके, बल्कि इसका ठेका लेना बड़े दिल गुर्दे का काम है। लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा इन ठेकेदारों के खून का प्यासा नजर आता है और सारी खलकत इनके पीछे पंजे झाड़कर पड़ी हुई होती है। सवाल नंबर 3 है कि मुसन्निफ ने खातून अफसाना निगार से क्या बात पूछी। जवाब है इसका कि मुसन्निफ एक खातून अफसाना निगार जिसके हर अफसाने के हर सफे पर 5-6 सत्रों के बाद लफ्ज समाज जरूर आता था, मिलने गए और बड़ी आजिज़ी से कहा कि मोहतरमा, आपको तो इन समाज के ठेकेदारों का अता पता मालूम होगा। अगर आप इनमें से किसी एक को इस खाकसार से मिला दें तो एक बोझ मेरे सीने से उतर जाएगा। लेकिन वो अफसाना निगार समझी कि के मुसन्निफ मजाक कर रहा है। सवाल नंबर 4 है कि समाज के बारे में ज्यादा सोचने वालों में बेशतर तादाद किन लोगों की है। समाज के बारे में ज्यादा सोचने और लिखने वालों में बेशतर तादाद कमजोर, चिड़चिड़े, गमगीन लोगों की है। तंदुरुस्त, हंसमुख आदमियों को कभी समाज की गिबत करते नहीं सुना गया। शायद वो जानते ही नहीं कि समाज किस जानवर का नाम है। सवाल नंबर 5 है कि समाज को कोसने वालों का क्या इलाज तजवीज किया गया है। मुसन्निफ के नजदीक समाज को कोसने वालों का इलाज लोहे का टॉनिक, मछली का तेल, फ्रूट सॉल्ट, वर्जिश और तब्दीली आबो हवा है। बेहतर होगा कि इनके टांसल और खराब दांत निकलवा दिए जाएं, इनसे जबरदस्ती वर्जिश करवाई जाए और इन्हें हंसमुख लोगों की सोहबत में रखा जाए। अफाका होने पर इन्हें ताकीद की जाए कि अपनी सेहत बरकरार रखेंगे, मुबादा कहीं फिर दौरा न पड़ जाए। तजवीज ऐसे अच्छी है। सबक की रोशनी में दर्ज झैल जुमलों की वजाहत करें। जुमला नंबर 1 है, या अल्लाह मुझे समाज की हवा से बचाइयो। वजाहत है, या अल्लाह मुझे समाज की हवा से बचाइयो का मतलब है कि ए अल्लाह मुझे मुआशरे की बुराइयों से बचाना, यानी अपनी हर बात और नाकामी का जिम्मेदार समाज और माशरे को करार देना। मसलन नालायक लड़के के इम्तिहान में फेल होने का जिम्मेदार समाज की खोखली बुनियादों को करार देना, और गालियां भी यूं देना कि खुदा करे तुझ पर समाज का जुल्म टूटे वगैरह। यानी हम हर जो भी हमसे काम हो जाता है बुरा, या हमारी कोई भी ऐसी चीज हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये सब समाज यानी जमाने की वजह से हुआ है, जमाना ही खराब है, समाज ही खराब है, ऐसे हम कहते हैं। ठीक है। जुमला नंबर 2 है कि बचपन में जितना शैतान से डर लगता है इतना ही समाज से डरा करते। वजाहत, समाज को इस डरावने अंदाज में पेश किया गया कि लोग समाज को शैतान से भी हकीर समझने लगे
और इससे डरने लगे, जैसे समाज कोई बेहुदा सा आवारागर्द शख्स हो कि जिसका काम लोगों को डराना और इन पर जुल्म करना हो। जुमला नंबर 3 है कि अफाका होने पर इन्हें ताकीद की जाए कि अपनी सेहत बरकरार रखें, वो मादा कहीं फिर दौरा पड़ जाए। वजाहत है इसकी कि इनसे जबरदस्ती वर्जिश कराई जाए, इन्हें हंसमुख लोगों की सोहबत में रखा जाए। अफाका होने पर इन्हें ताकीद की जाए कि अपनी सेहत बरकरार रखें, मुमादा कहीं फिर दौरा ना पड़ जाए। जो लोग जो लोग समाज को कोसते रहते हैं और इनके मनफी ख्यालात का इलाज ये है कि वो लोग अपने आप को सेहतमंद सरगर्मियों में मसरूफ रखे, उम्मीद है कि इससे कुछ अफाका हासिल हो। मदरजा झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज व मुहावरात, मानी और जुमले। मकार, फरेबी, दगाबाज, धोखेबाज। पाकिस्तान को भारत जैसे मकार दुश्मन से हमेशा जो करना रहने की जरूरत है। दिल गुर्दे का काम, बड़े हौसले का काम। बदअमानियों के शिकार लोगों के दरमियान नेक बख्ती की जिंदगी गुजारना बड़े दिल गुर्दे का काम है। लोहे के चने चबाना कठिन और मुश्किल काम। हुक्मरानों को याद रखना होगा कि इख्तिदार लोहे के चने चबाने जैसा ही काम है। खून का प्यासा, जान का ख्वाहा या जानी दुश्मन। जायदाद का तनाजे पर भाई एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। मजाक, हंसी मजाक। किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना बुरी बात है। मसरूर, खुश, शाद, शादमान। बच्चे बाग में रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत मसरूर हुए। खून खोलना, तैश में आना या बहुत ज्यादा गुस्सा आना। अपने बेटे के कातिल को देखकर इसका खून खोलने लगा। मुबादा, खुदा ना करे, खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हो कि अंधेरे कमरे में टेलीविजन ना देखो, मुबादा कहीं तुम्हारी नजर ना खराब हो जाए। पेशेमान, शर्मिंदा। बेटे की चोरी के इल्जाम में पकड़े जाने की खबर सुनकर नईम साहब पशेमान हो गए। ख्वास्तगार, दरख्वास्त करने वाला, ख्वाहा, तलबगार। मुसलमानों को चाहिए कि अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मशार होकर अल्लाह ताला से हमेशा माफी के ख्वास्तगार रहें। आगे हम दर्जा झैल जवाबात में से सही की निशानदही करें। शफीकुर रहमान इसका है रहतिक के कस्बे कलानूर में पैदा हुए। ठीक है। शफीकुर रहमान जिंदगी के आम वाकयात में कौन सा पहलू तलाश करते हैं? मजाक का। दर्जा झैल फिक्रों को दुरुस्त करें। समाज का ठेका लेना बड़े दिल कलेजे का काम है। इसका है सही जुमला कि समाज का ठेका लेना बड़े दिल गुर्दे का काम है। सारी खलकत इनके पीछे हाथ झाड़ कर पड़ी है। सारी खलकत इनके पीछे पंजे झाड़ कर पड़ी है। जब किसी को बुखार चढ़ेगा तो मुंह बगाड़ कर कहेगा ये समाज का कसूर है। जब किसी को बुखार चढ़ेगा तो मुंह बसोर कर कहेगा कि समाज का कसूर है। सूखे हुए पत्तों को देखकर मैदा मुंह को आता है। सूखे हुए पत्तों को देखकर कलेजा मुंह को आता है। कोई गरीब समाज पर मजीद लानत वगैरह ना की जाए। कोई गरीब समाज पर मजीद लानत मलामत ना की जाए। अब है इस्तारा। अगर कोई लफ्ज अपने मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक मौजूद हो तो इसे इस्तारा कहेंगे। इस्तारा के जो लफ्जी मायने होते हैं वो होते हैं उधार लेने के। मसलन एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। इसमें जो शहर है इस्तारा है ऐसे शख्स के लिए जो रोशन दिमाग और ज़हीन हो। ठीक है। इरकान इस्तारा दर्ज झैल है। मस्तारल है वो शख्स या चीज जो मस्तारल है ली जाए और मुस्तार ली जाए और ऊपर के शेर में रोशन दिमाग शख्स मुस्तार अलैह है। ठीक है। और मुस्तार हूँ जिससे लफ्ज या सिफ्त मुस्तार ली जाए, ऊपर के शेर में चिराग जो है वो मुस्तार मुंह है। वजह जामिया वो खसूसियत जिसकी वजह से कोई लफ्ज
मुस्तार लिया जाए। ऊपर के शेर में रोशन दिमागी बजाय जामिया है। अब सवाल ये है कि दर्जा बाला तारीफ की रोशनी में दर्जा झैल फिक्रे में से मुस्तारा लय मुस्तारे मुंह और वजह जामिया की निशानदही करें। कई साल तक हमारे लिए समाज एक डरावना जानवर रहा जो ऊंट की तरह बेतुका, रीछ की तरह मकार, भद्दा और चीते की तरह खौफनाक था। तो इसमें मुस्तार अलह है कि डरावना जानवर ऊंट, रीछ और चीता, और मुस्तार मुंह है कि डरावना, बेतुका, मकार, भद्दा, खौफनाक, और जामिया वजह जामिया है कि समाज का जानवर की तरह डरावना होना, ऊंट की तरह बेतुका और रीछ की तरह मकार और भद्दा और चीते की तरह खौफनाक होना, ये वजह जामिया है। ठीक है, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों के रखिएगा ढेर सारा ख्याल। हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा। अल्लाह ब्लेस यू। अपनी सेहत का रखना है आपने ढेर सारा ख्याल।